हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी और तैयारी भी पूरी होगी। तो अब वक्त भी तय हो चुका है, जगह भी सज चुकी है और 22 जनवरी की तारीख भी आ ही गई है, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी पूरी मर्यादा के साथ। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी खेमा पूरी तरह से बेचैन हो चुका है बीते 24 घंटे में, क्योंकि विपक्ष को यह डर सता रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से कहीं बीजेपी की सियासी प्रतिष्ठा और ना बढ़ जाए। इसलिए आज पूरा का पूरा विपक्षी ब्रिगेड मैदान में उतर गया है, इंडिया अलायंस मैदान में उतर गया है और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि राम मंदिर का क्रेडिट अकेले बीजेपी के खाते में ना चला जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे देश में चुनाव का शंखनाद हो जाएगा, यानी 2024 के चुनाव का बिगुल बज जाएगा और यह बीजेपी के लिए सुनहरा मौका होगा, क्योंकि दशकों से बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जो संकल्प बार बार दोहराया, वो संकल्प चुनाव से ऐन पहले पूरा कर दिखाया। तो सवाल है कि क्या विपक्ष को यही डर सता रहा है और क्या विपक्ष का यह डर जायज है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलने जा रहा है। आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा, राम दरबार सियासत आपार। दुनिया के करोड़ों राम भक्त दशकों से जिस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे, उसकी तारीख तय हो गई है। बाईस जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी यजमान होंगे, रामलला विराजमान होंगे और पूरे विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा पूरी की जाएगी। लेकिन 22 जनवरी की तारीख का ऐलान होते ही विपक्ष की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि शब्दों की मर्यादा भी तार तार कर दी गई। তাই রাম মন্দির 3 তারিখ আগামী বছরে ভোটের ঠিক আগেই বাজার গরম করার ব্যবস্থা। विपक्ष इस बात पर भी बेचैन है कि कहीं राम मंदिर का पूरा श्रेय बीजेपी के हाथों में न चला जाए, इसलिए टाइमिंग से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए न्योते तक भी सवाल उठाया जा रहा है। ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुए। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है, तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। मोदी जी को आमंत्रित देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई? राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव तो विपक्ष की इस सियासी बेचैनी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी की सियासी प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है और क्या इसी वजह से विपक्ष परेशान है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, राम दरबार सियासत अपार। और आइए देखते हैं व्यूअर्स आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, राम नाम से परेशान विपक्ष का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। दूसरा फैक्ट, 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इसका सीधा और सपाट असर पड़ेगा। सिर्फ 80 लोकसभा में नहीं, पूरी हिंदी पट्टी पर इसका असर पड़ेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर असर पड़ेगा, गुजरात पर असर पड़ेगा, हिंदी पट्टी के बाहर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। यूपी के अलावा कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी को सियासी माइलेज मिलना संभव है। इसी की मैंने बात करी, सिर्फ हिंदी पट्टी नहीं,
गुजरात, महाराष्ट्र में भी इसका फायदा मिलेगा। इसीलिए समूचा विपक्ष 24 घंटे के भीतर बेचैन हो गया है। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा। यह याद रखना चाहिए, वो 2 पर रहे, वो 80 पर आए, वो 160 पे आए, 120 पे आए, 180 पे आए, 300 तक आए, लेकिन उन्होंने मुद्दा नहीं छोड़ा। यह बड़ी बात है। तीसरा फैक्ट, जातिवादी काट को लेकर घूम रहे विपक्ष के सामने राम नाम की अब दीवार होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि जाति में समाज बढ़ जाए, जाति में पूरा वोट बैंक बढ़ जाए। लेकिन अब राम नाम के आगे क्या चल पाएगी विपक्ष की बेचैनी का एक कारण यह भी है। चौथा फैक्ट, मंदिर विरोधी छवि वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान संभव है। मैं बता देता हूं, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और उन्होंने गोलियां चलवाई थी कार के सेवकों पर। और राम मंदिर के विषय पर कांग्रेस का लेटेस्ट 2019 का मामला है, जिसमें वो कह रही थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, इसलिए राम मंदिर का मामला रोका जाए। कपिल सिब्बल कह रहे थे, तब वो कांग्रेस के नेता थे और वकील भी थे। बढ़ता हूं आगे, और बड़ा सवाल क्या है, राम नाम पर सत्ता कुर्बान करने वाली बीजेपी 2024 में राम के नाम पर ही सत्ता हासिल करेगी। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान आ जुड़ रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ सुब्रास्त्र है, जानी मानी लेखिका, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, तस्लीम रहमानी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अतिकुर रहमान मेरे साथ है, मेरे साथ संजय गुप्ता जी है। शिवसेना से आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सुब्रास्त्र, बीते 24 घंटे में बड़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज आई है, और ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है और सब कह रहे हैं कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, बीजेपी माइलेज लेना चाहती है, पॉलिटिकल गेम खेलना चाहती है। 50 सेकेंड्स। आमिश जी, आपको भी राम राम और आपके सभी दर्शकों को जय सिया राम। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें आमिश जी। पहली चीज कि विपक्ष को किसने कहा था कि वो राम मंदिर का क्रेडिट या राम मंदिर जो आज बनाया जा रहा है उसको लेकर के उनकी जो भी तैयारी थी, आज वो गिनवाने बैठते हैं, उसके बारे में उन्होंने पिछले 40 वर्षों में चर्चा क्यों नहीं की? किसी ने तो मना नहीं किया था। आज जो भी वो कहते हैं कि 1900 जब बाबरी मस्जिद का वो कांड हुआ तो गेट किसने खुलवाया और क्या क्या तमाम चीजें हैं पब्लिक डोमेन में, तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने आज तक असर्ट क्यों नहीं किया? मुलायम सिंह यादव ने क्यों नहीं असर्ट किया था अपनी हिंदू आइडेंटिटी अभी तक? अब जब राम मंदिर बन चुका है, अब जब रामलला वहां विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा केवल बाकी रह गई है, तब सबको याद आ रहा है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। यही बात है ना कि कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब, लुप्त भय सदग्रंथ। इस कलयुग में ग्रंथ तो सब लुप्त होते ही जा रहे हैं, सदग्रंथ भी जो भी थे वो सब लुप्त होते जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो विपक्ष में भी जो कालिमा है वो इतनी गहराती जा रही है कि इन्होंने अपना किया धरा भी इनको याद नहीं है, और इनको याद दिलाना जरूरी है। क्योंकि आमिश जी, अगर हम राजनीति की बात करें तो आज अगर लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, मैं 1 मिनट के लिए मानती हूं कि कर रही है। आपको राजनीति करने से किसी ने रोका था? जब ये नारा भी तो लगता है ना, ये नारा भी तो विश्व हिंदू परिषद या विश्व हिंदू परिषद से जो संबंध रखते हैं वो लोग लगाते हैं ना कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो आप काशी और मथुरा पे विपक्ष दावेदारी ठोक। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मथुरा में राम जो कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है जनमानस में, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी डीएमके कह दे कि काशी विश्वनाथ जी, काशी विश्वनाथ की जिम्मेवारी एआईएमआईएम उठा ले कि भाई वहां भव्य निर्माण हम ही करवाएंगे मंदिर का। किसी ने मना नहीं किया। जी, मैं रहमानी साहब आपका रुख करता हूं। आज सुबह से समूचा विपक्ष एक बात कह रहा है कि 24 के चुनाव से ऐन पहले बीजेपी एक गेम खेलना चाहती है, जिसके चलते सियासी गेम खेलना चाहती है, जिसकी चलते राम नाम का इस्तेमाल हो रहा है। और यहां तक कहा गया, कमलनाथ ने कहा कि राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तो है नहीं। सलमान खुर्शीद ने कहा भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? आप इसे एक पार्टी का कार्यक्रम बना रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका अधिकार है। देखिए अमीर जी, ये 1989 से लेके 89 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी ये बात याद आई थी कि इस देश में एक मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भी हैं।
89 से पहले तो इनको कभी भी ये याद नहीं था। और 89 से लेके अब तक 3 गवर्नमेंट्स 16 साल, यानी 1998 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार 3 दिन 13 दिन और 13 महीने और फिर 5 साल, और अब मोदी जी की दो सरकारें, ये किस नाम पे आई हैं? ये रामचंद्र जी के नाम पर ही तो आई है ना। इसके अलावा और आज भी अगर आप 22 जनवरी को कर रहे हैं इलेक्शन से सिर्फ 2 महीना पहले, सीधा मतलब है कि आपका जो एजेंडा विकास का था, आपका एजेंडा जो इस मुल्क की तरक्की का था, रोजगार का था, 2 करोड़ रोजगार का था, 15 लाख रुपए का था, वो सारे। लेकिन रहमानी साहब, आपने लगभग 1.25 मिनट बोला, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमें भी जाना है, विपक्ष कह रहा है हमें भी जाना है। अरे भाई, मुझे नहीं, विपक्ष को तो डरने की अब कोई जरूरत इसलिए नहीं है। मैं पहले अपनी ये बात पूरी कर दूं कि आप 3 सरकारें बना चुके, आज आपको अपने ही काम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप कभी आर्मी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि साहब वो हमारे कामों की पब्लिसिटी करें, कभी आप ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम बना के दे रहे हैं। नवंबर से लेकर जनवरी तक आप आर्मी के जवानों को, जो कभी नहीं हुआ, आज आप जवाब पब्लिसिटी के काम में, सरकार की पब्लिसिटी में आप लेना चाहते, और उसके बाद फिर आप चौथी सरकार भी आप राम जी के नाम पे। और देखिए, इसके बाद के सेगमेंट में मैं बात कर लूंगा, फिर एक और बात कहनी है। आमिश जी, सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए यहां पर कोई भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है, इसीलिए जो भी बात कहनी होगी वो अपनी अपनी बात कहेंगे। मैं तस्लीम रहमानी जी से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछती हूं, क्या आप श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? क्या आप काशी विश्वनाथ में जो मंदिर है वहां के शिवलिंग में विश्वास रखते हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले जो आपका बयान था उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई सनातनी आपकी किसी भी बात पे भरोसा भी करे। आप आज रोजगार की बात कर रहे हैं, मंदिर को लेकर रोजगार की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अयोध्या में इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद जो टूरिज्म की स्थिति बनने वाली है उसको लेकर के ऑलरेडी अयोध्या में कितना विकास हो चुका है? क्या आपके पास इसकी जानकारी है? क्या आपको इसका आइडिया भी है कि वहां का टूरिज्म किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी और उसके आसपास के इलाकों की इकोनॉमी को बना सकता है? आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं तस्लीम रहमानी, मैंने तो कहा पहले आप क्लियर कीजिए, क्या आप शिवलिंग को फव्वारा मानते हैं? क्योंकि आपकी अगर आप हिंदू धर्म में अनास्था रखते हैं, अगर आपने क्योंकि आपने किया है अपमान, हमारे भगवान का अपमान आपने पहले कर चुके हैं, नेशनल टेलीविजन पर कर चुके हैं। अगर आप अपने शब्दों को वापस लेते हैं तब तो आपकी कोई भी बात मैं सुनूंगी, हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते। लेकिन अगर आपको अपने शब्दों पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है तो आपकी किसी भी बात को सनातनी होने के नाते, तस्लीम रहमानी का जवाब, हिंदू होने के नाते मैं खारिज करती हूं। तस्लीम रहमानी का जवाब। तस्लीम रहमानी, विपक्ष को तो किसी ने नहीं रोका था, लेकिन विपक्ष ने तो अटकाया, लटकाया, भटकाया, और यह तक कहा कि 2019 में सुनवाई तक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा। यह बात भी तो सत्य है, सुप्रीम कोर्ट में बोला गया। देखिए, सुब्राष्टा जी क्या चीज मानती हैं, क्या नहीं मानती हैं, इससे मेरा कोई ज्यादा बड़ा सरोकार नहीं है। मैंने आपसे पूछा आप मानते हैं या नहीं? अपनी जगह जवाब देने के बजाय पर्सनल कमेंट्स कर रही हैं, ये पर्सनल कर रही हैं कमेंट्स, मेरी बात का कोई जवाब देने के बजाय पर्सनल कमेंट कर रही हैं। मैं बात बहुत वाज़ेह करता हूं अमीश, मैं सीधे कहता हूं, मैंने आज तक किसी नेशनल टेलीविजन पे, अखबार में, पब्लिक मीटिंग में कहीं भी किसी मौके पे कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े, या मुझे कोई मैंने इल्लीगल बात की हो, या मैंने कोई ऐसी बात की हो जिससे किसी की आस्था विषय पर आते हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले क्या करते हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट जाने, उससे मेरी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ता। मैं अपनी आस्था को और दूसरे की आस्था का एहतराम करता हूं। अब आपने जो सवाल मुझसे किया कि रामचंद्र जी में, शिव जी में मेरी क्या आस्था है, मेरी आस्था इसमें है कि मेरे देश के लोगों की अक्सरियत की आस्था क्या है, मैं उस आस्था का एहतराम करता हूं। और मेरी 2018 की 2019 की तकरीरें सुन के देख लीजिए, मौजूद है सब जगह सोशल मीडिया पे। मैंने बहुत वाज़ेह 5 साल पहले भी कहा है कि हम आस्थाओं का एहतराम करते हैं। अगर देश में 100 करोड़ लोग कोई आस्था रखते हैं तो हम उस आस्था का एहतराम करते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जैसे हम आस्था का एहतराम करते हैं, हमारी आस्था का भी एहतराम किया जाए। ये इस देश की ब्यूटी है। बदकिस्मती से हमसे मुतालबा है कि हम आस्था का एहतराम करें, लेकिन हमारी आस्था
आस्था का एतराम नहीं किया जाना चाहता। और एक बात मैं यहां ऐड करना चाहता हूं, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल इस देश में गैर कानूनी है और इस देश में धर्म हिंदुत्व नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। जी जी, क्या बीजेपी सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रही है? और क्या कानूनी तौर पर शाही इमाम फतवे देते हैं कि फलानी पार्टी के लिए वोट करिए तो वो गैर कानूनी नहीं होता, लेकिन राम का दरबार सज जाए और चुनावों से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वो गैर कानूनी भी हो जाता है। रामचंद्र जी जवाब के प्रतीक है, किसके प्रतीक है? जो लोग मिस्टर रेमानी सनातन धर्म में विराम दीजिए ना अपनी बात को। ओके मिस्टर रेमानी, सुब्रास्टा 30 सेकंड द्वारा कहे गए हर एक जवाब पर प्रति उत्तर देना चाहती हूं जी। इन्होंने कहा मैंने पर्सनल कमेंट किया, मैं आपके व्यूअर से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो भी पर्सनल कमेंट किया हो मुझे ट्विटर पर टैग करके बताएं, मैं सरेआम माफी मांगने को तैयार हूं। मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया है। आप सार्वजनिक जीवन में अगर हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बात कर रहे हैं, आपने शिवलिंग को फव्वारा कहा है, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं देश में हुई है, मैं विषयांतर पे नहीं जाना चाहती। और तस्लीम रेमानी छतरई करके कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। नंबर 2, मैं देश के विकास को लेकर बड़ा प्रतिबद्ध हूं, मैं देश के विकास को लेकर बड़ा सेंटिमेंटल हूं, इसीलिए मंदिर और मस्जिद के मुद्दे में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं रेमानी साहब आप शांत रहिए, रेमानी साहब आप शांत रहिए। मेरा हम्बल सबमिशन है मिस्टर रेमानी, ये पैतरा मेरे ऊपर नहीं चलेगा रेमानी, इनके पास ये नहीं चलेगा मेरे ऊपर। मैंने अभी तीसरी बात बोलने आ रही थी तो मैंने मूल मुद्दे पर अभी बोलना शुरू कर दिया। विषय पर आते हैं सुब्रास्टा, विषय पर आते हैं, विषय पे आते हैं सुब्रास्टा, विषय पे आइए। मेरा निवेदन है तस्लीम रेमानी ने अपने आगे के वक्तव्य में अपनी बात रखना, आपने भड़काना कैसे हुआ है? आप झूठ बोल रही हैं, तस्लीम रेमानी के उस वक्तव्य पर ले जाना चाहती हूं मेरे खिलाफ जहां पर तस्लीम रेमानी साहब आप शांत रहिए, रेमानी साहब आप शांत रहिए। ओके सुब्रास्टा ऑन स्क्रीन, सुब्रास्टा विषय पर रहिए, मेरा निवेदन है। सुब्रास्टा 30 सेकंड। थैंक यू। देखिए आमिश जी, इन्होंने एक बात बड़े कम्युनल ढंग से कही और उस पर ध्यान लाना जरूरी है, आकर्षित करना जरूरी है। इन्होंने पहले कहा हम देश के डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी आस्था का भी एहतराम हो। अब मैं पूछना चाहती हूं, ये तो बड़ा सेक्युलर नैरेटिव लेकर निकले थे कि विकास के मुद्दे पर बात करनी है, तो ये हम और तुम कौन हो गए भाई? अगर ये हम और तुम कर रहे हैं तो फिर मैं कह रही हूं कि ये हमारा फैसला था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, प्राण प्रतिष्ठा हो, हमने इंतजार किया। और हम क्या होते हैं इंतजार करने वाले? प्रभु श्री राम ने इंतजार किया। और आज जब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो ये तुम कौन होता है जिसको जलन हो रही है कि वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? नहीं तो तस्लीम रेमानी को थोड़ी, तस्लीम रेमानी को थोड़ी दिक्कत है। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है रूप से जिनको दिक्कत हो रही है। ओके व्याकरणिक रूप से नहीं नामिश जी, मगर अमीर मुझे बहुत सख्त ऐतराज है, हम तुम मुझे बहुत सख्त ऐतराज है। आप मेरा ट्विटर भी डाउन कर रहे हैं और आप समीक्षा को नेशनल टेलीविजन पर इस देश के माहौल को भड़काने की कोशिश की है। और मैं देश के आप सुनिए तो सही, आपको मेरे ओके सुब्रास्टा यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रेमानी ऑन स्क्रीन, तस्लीम रेमानी ऑन स्क्रीन, 30 सेकंड गिवन टू तस्लीम रेमानी। आपका फेडर भी अप है, तस्लीम रेमानी रेगुलरली अप है, मेक योर पॉइंट। ओनली तस्लीम रेमानी। देखिए शर्मिष्ठा जी एक लफ्ज भी साबित नहीं कर सकती कि मैंने किसी को भी कोई बुरा कहा है। एक लफ्ज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये साबित करें, साबित करें। शर्मिष्ठा नहीं हड़बड़ाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, हड़बड़ाएंगे वो लोग जो झूठ बोलते हैं। और ये जो भड़का रही हैं आप मुझे इंडिविजुअल के खिलाफ, आप देश के लोगों की भावनाएं भड़का रही हैं सिर्फ अपनी तुच्छ राजनीति के लिए। शर्म आनी चाहिए।
आप जैसे लोगों का, आपके पास कोई इशू नहीं है इलेक्शन के लिए, सिवाय इसके कि आप कम्युनिटीज को लड़ाए और मुझे सिंबलाइज करके पूरी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत पैदा करनी है। किसी ने नहीं बोला, किसी के खिलाफ आपको टाइम दे रहे, अमीर देवगन भी भड़का रहे वालों में शरीक है, और मुझे इसलिए आप यहाँ पर दिखा के दिखाते कि आप दो कम्युनिटीज को अलग अलग करके दिखा सकते। रहमानी, आपको किसने कह दिया कि मैं राजनीतिक हूं? क्या मैंने आपको कभी कहा है कि मैंने इस पार्टी से दावा ठोका है किसी सीट पर? आप राजनीति हो या ना हो, लेकिन आप यहाँ पर राजनीति तो कर ही रही है। आप राजनीति तो कर ही रही है। आप साबित कीजिए, आपने जो इल्जाम लगाया है साबित कर सकती है तो सबूत लाइए। राजीव देवगन तो आपके साथ या आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कहिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। आप झूठ बोलिए, यहाँ आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने झूठ बोला, आपने नेशनल टेलीविजन पे झूठ बोला है। आप अभी देवगन से कहिए, वही साबित कर दे। क्या होता है गलत? आपको ये हक किसने दिया कि आप मेरे करियर के ऊपर बात करें? कुछ देर पहले तो आपकी जल रही थी कि जब आपने झूठ बोल रही है, आपको किसने हक दिया है कि आप मेरे खिलाफ यहाँ लोगों को भड़काए, झूठ बोल के लोगों को भड़काए? आपको किसने हक दिया है? आप मेरे खिलाफ लोगों को भड़काए? तू है कौन? आकांक्षा को साफ दिखाई दे रहा है कि आप मेरे खिलाफ लोगों को झूठ बोल के भड़का रही हैं। आप नेशनल टेलीविजन का इस्तेमाल कर रही है झूठ बोलने के लिए। आप सुनिए, ऐसा झूठ बोल के मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं और मेरे जरिए पूरी कम्युनिटी के साथ भाषा कर रही हैं। आप राजनीति करती हो या ना करती हो, मेरा उपयोग नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त आप यहाँ पर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। आप कम्युनलाइज कर रही है, आप देश को कम्युनलाइज पे विषय पे रहते हैं। अमीर देवगन आपको मौका दे रहे हैं। मेरे भगवान शंकर का, सर मैं तो सबको मौका दे रहा हूं, मैं तो आपको भी मौका दे रहा हूं। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, भाषा आपकी सारी सहमत रहे। और मैं ऐसे बदतमीज लोगों के साथ मैं पहले भी कभी नहीं बैठा और आज भी नहीं बैठूंगा। मैं लानत भेजता हूं इस किस्म के चैनल पे और इस किस्म के डिबेट में बात करने वाले लोगों पे। 100 बार लानत। आज छेड़ दिया है, आज के बाद उलझना मत। एक सेकंड देखिए, मेरा हमेशा आपने बात कही है और उस पर टिकी है कि एक सेकंड सुब्रास्ता आपने परिचय को रखा। अब मैं तहसीन पूनावाला को बताता हूं। तहसीन पूनावाला, ये तो राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये बीजेपी का राम मंदिर हो। ये कमलनाथ कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं भगवान सिर्फ एक ही पार्टी तक सीमित रह गए हैं। क्या आपको लगता है कि जब बीजेपी ने अपनी 4 सरकारें कुर्बान करी तो फिर बीजेपी को ही क्रेडिट मिलेगा, कांग्रेस को क्रेडिट कैसे मिल जाएगा जो राम को के बारे में, राम सेतु के बारे में क्या विचार रखती थी उनकी शासन? देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये मैं अक्सर कहता हूं। और भाजपा सिवाय ठगने के और कुछ नहीं करती है। आपके बहुत वाजिब सवाल है कि भाजपा ने 4 सरकारों को कुर्बान किया, कुछ कुर्बान नहीं किया भाजपा ने। 1992-1993 में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाता पार्लियामेंट के अंदर। माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, नरसिम्हा राव की सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया था भव्य राम मंदिर बनाने का। एस भंडारी भाजपा के उपराष्ट्रपति ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, पार्टिजन, पेटी और पावर, और पार्लियामेंट्री डिबेट पढ़ लेना, वो कहते हैं, भाजपा कहती है पार्लियामेंट के अंदर राम मंदिर का फैसला कोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट नहीं। ये इसको अटकाने का और भटकाने का काम भारतीय झूठा पार्टी ने किया। इसलिए किया क्योंकि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना चाहते। राम तो हम सभी के भगवान श्री राम उन बेटियों के, उन रेस्लिंग बेटियों के भी है ना जिसका शोषण इनके एमपी ने किया। भगवान श्री राम मणिपुर की हमारी बहनों की भी है ना जिनको नंग परेड कराया गया। भगवान श्री राम उन 8 नेवी अफसर्स के ना जिनको आज कतार ने फांसी की सजा दी, चार्जेस पब्लिक ने किया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। इन सबके ना भगवान श्री राम, ये भगवान श्री राम के लिए क्या करेंगे? ऐसा कोई सगा नहीं जिनको भाजपा ने टका नहीं। आपने शाही इमाम की बात की, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। कौन गया था शाही इमाम के घर पे वोट मांगने के लिए? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे। फैक्ट चेक करना मुझे अमित जी, क्यों गए थे उनके वहां? नहीं जाना चाहिए था, कांग्रेस कभी उनके दरवाजे नहीं गया। आपने आपसे एक और बात करते अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जिससे हिंदू धर्म का अपमान हुआ। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मां दुर्गा के लिए दिलीप घोष ने क्या शब्दों का प्रयोग किया? अमित जी आपके शो में तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि, एक सेकंड मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास जाता हूं। अजय आलोक, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश में राम मंदिर का बिजनेस कर रहे हैं। देखिए
इस देश में कुछ लोग राम भक्त हैं और कुछ लोग रोम भक्त हैं। ये राम भक्त और रोम भक्त की लड़ाई है जो आज से नहीं चल रही है। रोम भक्ति शुरू हो गई 1975 के बाद से, और राम भक्ति तो पिछले 800 साल से चल रही थी। उस लड़ाई का नतीजा है कि आज राम मंदिर बन के, भव्य मंदिर बन के खड़ा है तो लोगों के छाती पे सांप लौट रहे हैं। तो ये हमारी समस्या नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का हर व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर लीडर राम को अपने दिल में लेके चलता है। और जो भी अंड बंड फालतू बात बोल रहे तहसीन भाई, बिना मतलब का बोल रहे हैं, ये सब मैं जान रहा हूं, ये सब रोम भक्ति के चक्कर में हो रहा है। तो रोम भक्ति करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। सच्चाई ये है कि 22 जनवरी को रामलला आएंगे और देश में फिर से दिवाली मनेगी, और पूरे हिंदू के लिए, इस विश्व के पूरे हिंदुओं के लिए यह सबसे गर्व की बात होगी। और शर्म की भी बात है कि 700 साल हिंदू बाहुल्य देश होके भी हम अपने देश में राम का मंदिर नहीं बना पाए, जो अब बनने जा रहा है। यह हमारे लिए शर्म की बात है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहा हूं, आज मैं हिंदू होने के नाते बोल रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के डीएमके के नेता टीकेएस कहते हैं कि राम का जन्म एक मिथक है। बीजेपी ने इतिहास को खत्म कर दिया है, राम का जन्म एक मिथक है। ये इंडिया अलायंस के पार्टनर कहते हैं। क्या आपको लगता नहीं है तहसीन पूनावाला, इंडिया अलायंस को इस मुद्दे को लेकर डीएमके को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जेडीयू को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो राम के चरित्र पर सवाल खड़ा करते हैं? समाजवादी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, रास्ता दिखाना चाहिए। मैं आपके सवाल और अजय भाई के सवाल के उत्तर देता हूं, दोनों साथ में। राम जी मिथिकल है, ऐसे आपने बताया कि इंडिया अलायंस के किसी मिनिस्टर ने कहा। यही बात फ्लोर ऑफ द हाउस से महेश शर्मा जी ने मां सीता के बारे में कहा। यही बात बैठ मां सीता के बारे में क्या मोदी जी ने उनको बाहर निकाला? निशा जी ने क्या क्या नहीं कहा राजा दशरथ के बारे में? मोदी जी ने तो जाके उनसे गठबंधन किया। मैं इसलिए कहता था कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने थका नहीं। ये तो कह रहे हैं रोम भक्ति, रोम भक्ति। राम, भगवान राम पूरे विश्व के, पूरे यूनिवर्स के, पूरे कायनात के रोम के भी है भगवान राम। लेकिन उसी पार्लियामेंट के अंदर रम की तुलना करना, रम की, अमित चेतन जी आपका खून खोलेगा। और अरुण जेटली जी ने बोला नरेश अग्रवाल को जेल के अंदर ठोकना चाहिए। उस नरेश अग्रवाल को इन्होंने दिग्गज नेता बनाया उत्तर प्रदेश का, तो वहां के दिलीप घोष बाबू ने जो मां दुर्गा के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, अमित जी आपके शो में मैं उन शब्दों का प्रयोग किया। आपसे जवाब एक लास्ट लाइन जी जी, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, मुझे बड़ी खबर का रुख करना पड़ेगा। निपेंद्र मिश्रा ने एक्सक्लूसिवली बात करी है न्यूज 18 से। उन्होंने बोला कि पिकनिक शो नहीं बनाना है हमें, राम मंदिर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी के सीएम अटेंड करेंगे, यूपी की राज्यपाल अटेंड करेंगी। इसके अलावा कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का नेता इनवाइटेड नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी। पीएम ने कहा है कि कार्यक्रम को पिकनिक शो नहीं बनाना है हमें। मैं सीधा डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूं। किसी पार्टी को भी नहीं बुलाया है। कोई कह रहा है उद्धव जी को बुलाना चाहिए था, कोई कहता है राहुल जी को बुलाना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर अजय आलोक? नहीं, तहसीन भाई ठीक कह रहे हैं। वो तहसीन भाई रोम भक्ति क्यों करेंगे? तहसीन भाई भक्ति जब भी करेंगे तो सऊदी में करेंगे, मक्का की भक्ति करेंगे, रोम भक्ति करने की क्या जरूरत है उनको? लेकिन चक्कर है कि राम की पूजा भी तो नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर की आस्था दिखाने की जगह 10 इधर उधर की बातें, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वही बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात कि पिकनिक स्पॉट सही में नहीं है, वो आस्था का स्पॉट है। ऐसी आस्था का स्पॉट है जहां देश के 140 करोड़ भारतवासी दर्शन करने आएंगे, अपनी आस्था का प्रदर्शन करेंगे। और मत भूलिए कि एक वैष्णो देवी से वहां पे कितना टूरिज्म पूरे जम्मू कश्मीर का होता है। और सारे खच्चड़ वाले, घोड़े वाले, सामान उठाने वाले से लेके वहां खिलाने पिलाने वाले सारे मुस्लिम ही हैं। और सबकी आस्था है मां वैष्णो देवी में। उसी तरह राम मंदिर अयोध्या भी जब खुल रहा है तो एक ऐसा रोजगार का अवसर पैदा होगा जिसमें लाखों लोग रोजगार मिलेगा। एक अयोध्या एक इंटरनेशनल स्पॉट बनेगी और वहां टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन वो पिकनिक स्पॉट नहीं होगा, वहां आस्था का टूरिज्म बढ़ेगा। ठीक है, मैं संजय गुप्ता और अतिकुर रहमान का रुख करता हूं। अतिकुर रहमान, क्या आपको लगता है राम आस्था का विषय है, लेकिन पॉलिटिकल विषय अब विपक्ष भी इसको बनाना चाह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि टाइमिंग के ऊपर सवाल है, एन लोकसभा चुनाव से पहले क्यों?
अमित जी, एक हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है और बेशक आपने जो कहा कि ये आस्था का विषय था और जीत आस्था की हुई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हुई है। अलबत्ता ये हकीकत है कि जब हम डिटेल में जाएंगे तो इसका पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिला है और अब भी उठाना चाह रहे हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये अब एक क्लोजर की तरह देखना चाहिए कि तमाम हिंदुस्तानियों की आस्था को एक क्लोजर मिला है और सब लोगों ने इसको माना है कि राम का मंदिर हमारे सामने तो है। मेरा तो क्या बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? करने की कोशिश होती मेरा रही। काउंटर सवाल है, क्या बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? क्या कांग्रेस को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए? क्या बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए जिसने कारसेवकों पे गोली चलवाई? किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसका क्रेडिट देना ऐसा ही होगा कि इसके अंदर एक सुहाने मौके के ऊपर आप कील दागने की कोशिश कर रहे हैं और इसको किसी भी तरह से दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई दूषित चीज है इस समाज के अंदर और हमारे भारत के अंदर, तो वो है हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिन्होंने हमेशा के धर्म का नाजायज फायदा उठा के धर्म की घुट्टी पिला पिलाकर हिंदुस्तानियों को आज इस स्टेज पे लेके आए हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करना नामुमकिन हो गया है। जो कि होना चाहिए, कोशिशें जारी होना चाहिए, कोशिशें हमारी जारी हैं। जब तक कि राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। अब तरक्की का कोई भी पैमाना डॉक्टर अजय आलोक, तरक्की की बात होनी चाहिए, तरक्की की बात होनी चाहिए, पॉलिटिकल माइलेज की बात क्यों हो रही है? धर्म और राजनीति को अलग करना ही पड़ेगा। अगर मैं इनकी बातों से सहमत हो जाऊं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि राम सिर्फ एक पार्टी के हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि राम सिर्फ एक पार्टी के हैं। क्या सिर्फ राम भारतीय जनता पार्टी के हैं? अगर मैं इनकी बात से, भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, पूरे देश के राम है, पूरे विश्व के राम है। अब उनकी बात से अगर मैं सहमत हो जाऊं और ये मेरी बात से सहमत हो जाए कि धर्म और राजनीति को साथ में नहीं होना चाहिए, तो सऊदी अरब को कहिए इस्लामिक राष्ट्र का दर्जा हटा दे। आप ही की बात मान लेते हैं, धर्म और राजनीति अलग हैं। तो 57 मुस्लिम राष्ट्र जो हैं, जो अपने आप को इस्लामिक नेशन कहते हैं, उनको कहिए जवाब यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमीश जी। इसीलिए मैं अभी कहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस को ये तमाम के तमाम जितने इस्लामिक स्टेट्स हैं, ये सबको यूएन से बाहर फेंक दे, क्योंकि यूएन का मूल मुद्दा जो है वो डेमोक्रेसी पे आधारित है और ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये अगर अपने आप को इस्लामिक नेशन कह रही हैं, तो यूएन की मेंबर कैसे हैं? बहुत बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता का बहुत बड़ा विवादित बयान आया है राम मंदिर को लेकर। बेहद विवादित बयान आया है राम मंदिर को लेकर। बीजेपी कर रही है राम का इस्तेमाल, यह कहा है फायदे के लिए राम को बेच रहे हैं। बड़ा विवादित बयान है, वोट के लिए राम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, राम को बेच रहे हैं। उदित राज का बेहद विवादित बयान है। मैं सीधा डॉक्टर अजय आलोक का रुख करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ आज की इस चर्चा में संजय गुप्ता हैं शिवसेना से। डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड आपका रिएक्शन इस विषय के ऊपर। मैजिक वॉल पे दिखाइए डॉक्टर अजय आलोक को 30 सेकंड उदित राज की स्टेटमेंट पर। क्या बेच रहे हैं राम को? उदित राज जैसे नास्तिक और बेगैरत आदमी के बात पे कोई कमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक पर वो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। पे अमर्यादित टिप्पणी मत कीजिए, राम के नाम पे अमर्यादित टिप्पणी मत कीजिए, इसका अंजाम बहुत खराब होता है। शिवसेना में आदमी हो ना, जब दिल में भगवान हो और आस्था अपने दिमाग में भी हो, तो बेचने की उसको कल्पना सिर्फ एक शैतान ही करता है, इंसान नहीं करते हैं। हम सब लोग इंसान हैं, शैतान कौन है ये प्रवृत्ति से पता चलता है। राम, मैंने पहले ही कहा, हमारे लिए पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, राम रहेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज से 100 साल के बाद जब भी हिंदू रहेगा तो राम रहेंगे। उस राम को बेचने की कल्पना एक जानवर, एक इंसान, पशु ही कर सकता है और कोई नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी अपने इसी चरित्र के कारण उसका पतन होते जा रहा है। संजय गुप्ता, अलायंस पार्टनर है आप लोगों के, राम को लेकर कितना बड़ा विवादित बयान दिया है कांग्रेस के नेता ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरह से 500 साल बाद आज
जनवरी में प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जय श्री राम। ये सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हिंदुओं के लिए एक शान की बात है कि जिस मुद्दे को लेकर के आज़ाद भारत में पहले भी बहुत से राजाओं ने बाबरी मकबरे को गिराने की कोशिश की, मगर बहुत उन्होंने अपना बलिदान दिया। उसके बाद आज़ाद भारत में जिस तरह से राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, उसके बाद फिर तो मोदी जी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, देखिए जाने मोदी जी को तो जाना ही चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज इंसान अपने पुराने साथियों को भूल जाता है और आगे बढ़ता है। क्या ठाकरे परिवार को आज बीजेपी को अपने साथ नहीं रखना चाहिए? क्या इस देश के अंदर बीजेपी के अलावा सिर्फ एक शिवसेना और ठाकरे परिवार ऐसे पॉलिटिकल पार्टी नहीं कि जो राम मंदिर के साथ जब बीजेपी के साथ थे तब भी खड़े थे, और आज बेशक से इंडिया अलायंस के अंदर हिंदुत्व विरोधी पॉलिटिकल पार्टियां हो तब भी प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ वैसे ही खड़े हैं। तो आप कह रहे हैं बीजेपी को, आप कह रहे हैं संजय जी आप कह रहे हैं बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मोदी जी खुद ही जाएंगे, उनको इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है, वो पीएम है, जरूर जाएंगे। इतने बड़े आयोजन को क्यों कोई छोड़ेगा? राम मंदिर तो बनना ही था और बन रहा है, लेकिन मुझे लगता है चुनाव आ रहे हैं और ये चुनाव के लिए एजेंडा है, ये चुनाव की तैयारी है। ये संजय राउत कह रहे हैं, आपके वरिष्ठ नेता, शिवसेना के वरिष्ठ नेता। देखिए चुनाव, देखिए पॉलिटिकल पार्टियां विचारधाराओं पे बनती हैं और सरकारें भी विचारधाराओं पर बनती हैं, और विचारधारा जो हिंदुत्व की हमारी और बीजेपी की है वो हमेशा रहेगी, और इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि राम मंदिर का ही तो मुद्दा है जिसके कारण बाला साहब ने पूरे देश के अंदर बीजेपी पार्टी को आगे किया, और आज बीजेपी इस मुकाम पर है कि राम मंदिर को मुद्दे को कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम साहब जाएंगे। तो जवाब डॉक्टर अजय लोक राउत जी ने कोई इस बात का, डॉक्टर अजय लोक रिप्लाई, वो कह रहे हैं शिवसेना को भी साथ लेना चाहिए उद्धव ठाकरे जी को। देखिए ये राम के नाम पे तो पूरा देश साथ में है। जवाब दीजिए। सिर्फ एक ठाकरे परिवार एक ऐसा परिवार है, और बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट, जिन्होंने सत्ता से अपना मोह भंग करके सत्ता में शामिल ना होकर के बीजेपी को इस देश में आगे किया। अगर आप ठाकरे परिवार को भी अपने साथ नहीं रख सकते ना, तो लानत है आप पर और आपसदारी में। देखिए एक बात और कहना चाहता हूं कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने पुराने साथियों को छोड़ करके कोई आगे निकल जाता है, और अपने साथियों को साथ रखने में उनके ऊपर ठीक है, लानत है। ओके, बीजेपी पे लानत है, बीजेपी पे लानत है। जवाब डॉक्टर अजय लोक का जवाब जरूरी हो जाता है। लंबा बोला आपने संजय जी। एक चीज और, नहीं अब लंबा बोला, लगातार आप बोल रहे हैं, पिछले 4-4.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, मेरा निवेदन मानिए। ओके डॉक्टर अजय लोक, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एप्लीकेशन दे रहे हैं क्या कि बीजेपी को इनको ले लेना चाहिए ठाकरे परिवार को? एप्लीकेशन दे रहे हैं क्या? सत्ता की लालच में मुख्यमंत्री बनने के लिए ठाकरे का परिवार खुद बीजेपी, एक मिनट, देश का सत्ता में सम्राट का ठाकरे साहब परिवार को बोलिए कि एप्लीकेशन लिख के भेज दे बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में। पुराने संबंधों उद्धव ठाकरे को बोलिए कि एप्लीकेशन लिख के भेजे बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में, विचार होगा। कितना एप्लीकेशन देंगे हम देंगे एप्लीकेशन। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमारे पीठ में खंजर भोग के एक एप्लीकेशन, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमारे पीठ में खंजर भोग के अपने हिंदू विरोधी शक्तियों के साथ, जो भी आप कह रहे हैं कि हम हिंदू विरोधी शक्तियों के साथ हिंदू और राम मंदिर का समर्थन करके खड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो हिंदुत्व विरोधी ना हो, अभी आपने कहा है खुद ही कि हम हिंदू विरोधियों के साथ खड़े हैं राम मंदिर का समर्थन करके। मैं जो लोग देखिए अमित जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, इनके गठबंधन में कितनी पॉलिटिकल पार्टी, पहले तो ये मैं साफ ये कह रहा हूं, इनको चुप करवाइएगा जरा। अच्छा एक एक करके ना संजय जी, आप भी अपनी टर्न पे बोलिए ना। ओके अजय आलोक आप शांत रहिए 20 सेकंड। संजय गुप्ता 20 सेकंड बोलिए, क्या कह रहे हैं आप एप्लीकेशन भेजने को तैयार है संजय गुप्ता? हिंदुत्व के ना एप्लीकेशन ठाकरे परिवार देगा, कितना परखेंगे आप हमको हिंदुत्व पर? किसी शायर ने कहा है कि परखना मत कभी किसी अपने को, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, और क्योंकि किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। आपसदारी, दोस्ती, प्यार मोहब्बत एक खुशबू की तरह है जो हमेशा साथ चलती है, कोई तन्हा कितना ही क्यों ना हो कभी तन्हा नहीं रहता। तो ठाकरे परिवार तो चाहे वो
वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, चाहे गलवान घाटी का मुद्दा हो, चाहे वो ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ऑडियो डाउन। मुद्दा हो। संजय गुप्ता, यू मेड योर पॉइंट। संजय गुप्ता, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय लोक, 10 सेकंड्स। मुझे लगता है कि इनके सारी बातों में विरोधाभास है। ये कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार को साथ नहीं लेते हैं, छोड़ दिया, ले लीजिए, साथ ले लीजिए, साथ ले लीजिए, तो एप्लीकेशन भेजिए, ले लेंगे। दूसरी बात ये कहे कि हम लोग हिंदू विरोधी शक्तियों के साथ खड़े हैं, तो जानते बूझते कि जिनके साथ आप हैं वो हिंदू विरोधी हैं, तो आप वहां हैं क्यों साहब? यही बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी, आपको भी सिखाया इसी था, का सम्मान आप कांग्रेस कर को रहे भी सिखा थे। रहे हैं। संतों का वीर हत्या सावरकर करने को वालों सिखा के दिया, साथ आप राम खड़े मंदिर भी रहेंगे, सिखा आप कहेंगे कि हम हिंदूवादी शक्ति हैं। अरे बाला साहब सिखाएंगे ठाकरे की उनको। आत्मा रोती होगी आप जैसे लोगों को आपको देख के। सिखाया था और कांग्रेस को सिखा रहे हैं। बाला साहब की आत्मा रोती होगी कि कैसा पुत्र हो गया। ठीक है, पूरी पार्टी को ही भटका गया। बार बार पूरी सवाल उठ रहा है, आइडियोलॉजी खा बीजेपी गया। को क्रेडिट क्यों जाता है, बीजेपी को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? कमलनाथ ये बात कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं। अमित जी, आप भी मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ लेते हैं। अब कहीं कल कांग्रेस वाले ना कहने लगे कि मैं कांग्रेस के खिलाफ जनता को भड़का रही हूं। रहमानी साहब सुना मैंने डिबेट छोड़कर चले गए, उनको लग रहा है कि मैंने जनता को भड़काया है। भाई मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूं कि मेरा मकसद सिर्फ विषय को रखना है। जो बातें सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, जो वीडियो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, उस पर मैंने बहुत ही खरी प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आपका मकसद जनता को भड़काना नहीं है। आपने ये क्लैरिफाई कर दिया कि आपका मतलब मकसद जनता को भड़काना नहीं है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब, 30 सेकंड। किस बात के खिलाफ भड़काऊंगी अमित जी? किस बात के खिलाफ भड़काऊंगी? नहीं, मेरे सवाल का जवाब। जो बयान दिया उसकी वजह से आज उमेश कोल्हे जिंदा नहीं है। उसकी वजह से कन्हैयालाल की मौत हो चुकी है, मर्डर कर दिया गया उस आदमी का। तो किसने किसको भड़काया, ये एक बड़ा लंबा विषय है। इस पे कोर्ट ऑलरेडी बात, मुझे लगता है नुपुर शर्मा जो केस लड़ रही है उस पे ऑलरेडी ये बात चल रही है। मैं ये ऑन रिकॉर्ड क्लियर कर रही हूं कि तस्लीम रहमानी के खिलाफ मैंने किसी को नहीं भड़काया है। तस्लीम रहमानी अपने कर्मों की सजा खुद भुगत रहे हैं कि आज उनको इतना सहमे से डरे हुए बैठे हैं कि उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर के अगर कोई कुछ कह देता है तो उनको लगता है लोग भड़क जाएंगे। क्यों भाई, आपने कुछ गलत बोला है क्या? नहीं बोला है तो आप आकर रिपीट कर दीजिए ना कि भाई ऑन कैमरा मैंने ये 4 बातें बोली थी। मुझे शिवलिंग को लेकर जो मैंने टिप्पणी की थी उस पे ये मेरा वक्तव्य है, कह दे आकर के वो तहसीन वो दे ना। तहसीनपुरा वाला क्रेडिट अगर बीजेपी को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को क्रेडिट नहीं मिलेगा? क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, ये सबसे बड़ा ठगने वाली पार्टी है। इन्होंने कुछ किया नहीं राम मंदिर के निर्माण में। जब माननीय तो किसने किया है काम? अगर बीजेपी ने काम नहीं किया राम मंदिर के निर्माण के लिए तो किसने किया है काम? मैं सारे उत्तर दे दूं। अगर आप मुझे ब्लॉक करोगे तो फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये न्यौता दिया था कि इसमें वो हस्तक्षेप करते इस मुद्दे को रिजॉल्व करे। प्रधानमंत्री जी ने मना किया था। एक, इसके पहले मैंने आपको बताया किस तरह से 1992-93 में भव्य राम मंदिर बन जाता अगर वो कानून पास हो जाता। बीजेपी ने उसको पेटी पार्टिजन ऑफ पर्वर्स कहा है। मैंने आपको ये भी बताया आपके शो पे कि माँ सीता के बारे में और अन्य भगवान राम के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन मैं अधिक एक बात कहना चाहता हूँ। आपके शो पे अजय आलोक जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी की सऊदी अरेबिया से लेकर। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी सऊदी अरेबिया नहीं गया। सऊदी अरेबिया मेरे परिवार का एक ही व्यक्ति गया है, नरेंद्र मोदी जी। एक नहीं, 2 बार गए। मैं कभी सऊदी अरेबिया गए नहीं। मैं अयोध्या 4 बार गया था। अमित जी जब आप प्रीवियस चैनल में थे उस चैनल के साथ अयोध्या 4 बार गया। मैं सऊदी अरेबिया नहीं गया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री इतने विश्व गुरु है, आज जब कतार जिसके अमीर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त थे, वहां के 8 एक मिनट सर प्लीज। 8 हमारे भारतीयों की फांसी की सजा होती, चार्जेस पब्लिक में थे। क्या ये भगवान राम? ठीक है, शुभराष्ट्र 10 सेकंड। उसके बाद मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। शुभराष्ट्र 10 सेकंड रिप्लाई। क्रेडिट नहीं मिलेगा बीजेपी को जी, राहुल गांधी जी को क्रेडिट मिल जाएगा, अखिलेश जी को मिल जाएगा। मुझे लगता है जी राहुल गांधी जी, मैं तो कह रही हूं राहुल गांधी जी को तो रामनामी चादर ओढ़ करके पूरे देश में दोबारा पद यात्रा करनी चाहिए, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि कपिल सिब्बल को मैंने कहा था कि राम मंदिर के खिलाफ जाकर के। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। बहुत बड़ा खुलासा है, मैं माफी चाहता हूं। अतिकुर रहमान से उनके पास मैं नहीं आ पा रहा, उनके पास मैं आना चाह रहा था। लेकिन अब वक्त है सत्य और तथ्य में, और सत्य और तथ्य में आज बहुत बड़ा खुलासा। एक सांसद जिस पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का बेहद गंभीर आरोप लग गया है। यह आरोप भी लगा है कि उन्होंने
संसद का लॉगिन क्रेडेंशियल तक शेयर कर लिया, वो भी विदेश में। लेकिन एक कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला कई बार खुद ही उसमें गिर जाता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बुरी नीयत से किए गए काम का नतीजा अंत में बुरा ही निकलता है। सियासत में ये कहावतें भले ही एक टाइम टेकिंग रिजल्ट की तरह हो, लेकिन सच को झूठ के पर्दे में चाहे लाख छुपाओ, मगर एक दिन वो बाहर आ जाता है सब कुछ चीर कर। और जब आता है तो इंसान आरोपों के घेरे और सवालों के कटघरे में होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है टीएमसी की फायर ब्रांड दिखने वाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा के साथ, जिन पर बहुत गंभीर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए और पॉलिटिकल प्रॉफिट के चक्कर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पैसे लेकर सवाल पूछे। आरोप है कि कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए, यहां तक कि हीरानंदानी को अपने संसद के लॉगिन क्रेडेंशियल तक दिए विदेश में। और आरोप है कि इसका इस्तेमाल देश ही नहीं बल्कि विदेशी जमीन पर एक बार नहीं कई बार किया गया। यानी सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा यह मामला है। नेशनल सिक्योरिटी के साथ महुआ मोइत्रा ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया है? महुआ मोइत्रा को सवालों का सामना करने के लिए बुलाया गया है। कैश फॉर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा को संसद की एथिक्स कमेटी ने सम्मन भेजा है। उन्हें 31 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पेश होना होगा। आज एथिक्स कमेटी की पहली बैठक हुई है जिसमें इस मामले की शिकायत करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और अहम गवाह वकील जय अनंत ने अपने बयान दर्ज करवा दिए हैं। कमेटी के सामने निशिकांत दुबे ने कुछ सबूत पेश किए हैं, साथ ही सभी सवालों के जवाब भी दिए हैं। इस दौरान कमेटी ने यह भी पूछा है कि निशिकांत ने क्या पर्सनल नाराजगी की वजह से महुआ पर आरोप लगाए। तो जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इस बीच एथिक्स कमेटी ने दर्शन हीरानंदानी, महुआ मोइत्रा और वकील जय आनंद के बीच हुई बातचीत का पता लगाने के लिए इनकम टैक्स और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख डाली है ताकि इस पूरे मामले की जानकारी मिल सके। दरअसल बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर आरोप लगाए थे कि महुआ मोइत्रा ने हाल ही में संसद में 61 सवाल पूछे, उसमें से 50 सवाल अदानी ग्रुप पर फोकस थे ताकि अदानी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी की छवि बिगाड़ी जा सके और अदानी की भी छवि बिगाड़ी जा सके। आरोप था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछकर आपराधिक साजिश रची। निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत के पत्र का हवाला दिया और दावा किया था कि उनके पास मजबूत सबूत है कि महुआ और हीरानंदानी के बीच पैसों का लेन देन हुआ है, गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ है। इस मामले में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामे वाली चिट्ठी भी सामने आ चुकी है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है व्यूअर्स। चिट्ठी में उन्होंने महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को सही बताया है, साथ ही कबूल किया था कि पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए अदानी को टारगेट किया गया। दर्शन हीरानंदानी ने यह भी बताया कि महुआ मोइत्रा एक्सपेंसिव गिफ्ट की काफी शौकीन है, यानी महंगे गिफ्ट की, इसलिए दर्शन हीरानंदानी उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिया करते थे। यानी सोचिए, एक लुई विटॉन के बैग के चक्कर में, एक एक्सपेंसिव ब्रांड है, हमें आपको नहीं पता होगा, एक एक्सपेंसिव ब्रांड है, उसके बैग के चक्कर में भारत की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी महुआ मोइत्रा में ने दांव पर लगा दी। ये सवाल है।